बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आप शेरा जी श्यामा जी की अपार मेर से, श्री जवाहर दास महाराज जी की बड़ी वृत्ति के माध्यम से, उनके एक एक हरफ के माध्यम से श्री परम धाम की नूरी शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हमें बढ़ना है, चौरस हवेली की शोभा हुई और अब 24 मेहराबों की शोभा का वर्णन पहले आ रहा है। तो आइए सुंदर साथ जी, बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। हर एक हवेली के चारों तरफ त्रिपोलिया आया है, जिनमें दो दो तंबू की हार आई है। किसी भी हवेली को हम देखें तो हवेली से जब बाहर निकलेंगे चारों दिशाओं में हमको त्रिपोलिया नजर आएगा। ये देखिए महाराज जी के इस नक्शे से, आप हवेली से बाहर निकले तो अपने को ये त्रिपोलिया यानी दो थंबों की हार तीन गली नजर आ रही है। अब इनमें से एक गली थंब की हार और आधी गली तक तो इस हवेली की जगह हुई और डेढ़ गली तक इस हवेली की जगह हुई, और दोनों मिलने से यहाँ पर दो थंब की हार तीन गली। तो एक हवेली के चारों तरफ आसानी से कहीं घेर कर दो थंबों की हार तीन गली या त्रिपोलिये की शोभा है, जिनमें दो दो थंबों की हारें आई हैं। ये त्रिपोलिया और थंबों की हारें दोनों हवेलियों में गिनती करने में आएगी। यह भी हमने वर्णन किया। बाहर की एक थंब की हार सहित एक हवेली मानी जाती है, और मध्य की जो गली परिक्रमा के वास्ते आई है, जहां पर दो हवेलियों के आमने सामने बड़े दरवाजे आए हैं, वहां पर 24 मेहराबें आई हैं, जिनमें 16 मेहराबें, बड़ी प्यारी काउंटिंग बता रहे हैं, ध्यान से देखते हैं फिर काउंटिंग करके देखेंगे। जिनमें 16 मेहराबें जो चारों चबूतरों की, और दो मेहराबें बड़े दरवाजे पर, 16 मेहराबें तो चारों चबूतरों पर। आमने सामने जो मुख्य द्वार है उनकी बात है। 16 मेहराबें वो हो गई। दो मेहराबें दोनों बड़े दरवाजे पर, आमने सामने दो मेहराबें चबूतरों के बीच के चौक पर, और चार मेहराबें मध्य की गली के ऊपर आई है। और इन सब मेहराबों में छह मेहराबें छह दरवाजों पर अक्षी आई हैं, दो बड़े दरवाजे और चार दाएं बाएं मंदिरों की, और 18 मेहराबें खुली आई हैं। इस प्रकार दो हवेलियों के दरवाजे के सब ठिकाने 24 मेहराबें हुई। अब जैसे हम ये प्रदर्शन सामने रखते हैं, चार मेहराबें इन चबूतरे पर, चार मेहराबें इन चबूतरे पर, चार मेहराबें इन चबूतरे पर, चार इन पर, 16 मेहराबें ये हो गई। एक मेहराब ये दरवाजे की, एक मेहराब ये दरवाजे की, 18। मैं एक बार लिख भी देती हूँ। ये देखिए पहली चार चबूतरों की 16 हो गई, फिर दरवाजे की दोनों तरफ के दरवाजों की दो हो गई, 18 हो गई। फिर उसके बाद ये वाली मेहराब भी लेंगे दो, तो दरवाजे की दो दो मेहराब लेंगे, दो मेहराब हमने ये भी ले ली। अब एक, दो, तीन और चार, चार मेहराबें ये लेंगे, तो टोटल 24 मेहराबें। और इसको हमने आसानी से गिना, चार और चार आठ, दो ये इकट्ठे हमने गिन ली 10, 10 हमने इधर से गिन ली 21, 22, 23 और 24, ऐसी 24 मेहराबें। अब इनमें देखिए अक्षी कितनी आई है 24 में से, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, अर्थात जहां पर दीवार के ऊपर ये देखिए ये अक्षी थंब अक्षी मेहराब, ये भी अक्षी मेहराब है, ये भी अक्षी मेहराब है, ये भी अक्षी मेहराब है। तो तीन इधर और तीन इधर, छह अक्षी मेहराबें हुई और 18 खुली मेहराबें हुई। तो इस प्रकार से 24 मेहराबों की शोभा। अब ये देखिए आमने सामने दरवाजों का नूर, सुंदर चौखट, दरवाजे के पल्ले, कमाड़ी, कुंडे, सांकल, उनका नूर और इधर इनका नूर आमने सामने टकराता हुआ। चारों दिशाओं के जो चबूतरे आमने सामने सुंदर सज्जा से सुसज्जित है।
उन शोभा का नूर। एक एक मेहराब की नक्शकारी, दीवाल पर ये बड़ी बड़ी में तीन मध्य दरवाजा, उनकी शोभा तो कितनी झिलमिलाती अति सुंदर शोभा इन 24 मेहराबों की। तो इस प्रकार से महाराज जी ने ये बताया। एक बार मैं इसको दूसरे एंगल से भी देती हूँ, ये वाला नक्शा। ये देखिए, है ना, इस तरह से। थोड़ा सा अपने को चित्त में बैठाना है, नक्शा पूरा प्रॉपर नहीं बना, मैं मानती हूँ, लेकिन कोशिश हुई कि ये देखो, ये पीछे तो मंदिरों की हार, ये दरवाजा दाएं बाएं चबूतरे, दरवाजा दाएं बाएं चबूतरे, और ये बीच की गली, उतरती सीढ़ियां, आमने सामने सीढ़ियों का नूर। एक एक शोभा को देखिए हम, कि आमने सामने सीढ़ियां जगमगाती हुई, कठेड़े से कठेड़ा, है ना, फूल के सामने फूल, पत्ती के सामने पत्ती, थंब के सामने थंब, मेहराब के सामने मेहराब। यहाँ तो आगे पीछे होगी शोभा, वहां तो एक सूत भी आगे पीछे नहीं। तो इन 24 मेहराबों का नूर। तो ये अपना हुआ, जिसमें हमको ये भी क्लियर हो गया, इन सब मेहराबों में 6 मेहराबें 6 दरवाजों पर अक्षी, 2 बड़े दरवाजे और 4 दाएं बाएं चबूतरे के पीछे जो मंदिर है, और 18 मेहराबें खुली आई हैं। अब हम आते हैं 4 हवेली के कोना पर एक चबूतरा। जहाँ 4 हवेलियों के 4 कोने जुड़े, वहां मध्य की गली पर एक मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा आया। जहाँ 4 हवेली के कोने जुड़े, 4 हवेली के कोने माने, अब 4 हवेली के कोने जुड़े, 3 गली यूं जा रही है और 3 गली यूं आ रही है। तो यहाँ पर नव चौक बनते हुए मध्य चौक में कमर भर ऊंचा चबूतरा। इन चबूतरे के चारों कोनों में ये देखिए थंब नजर आ रहे हैं, सुंदर मेहराबें नजर आ रही हैं। एक मंदिर का विस्तार है, बेहद ही विस्तार होगा। नीचे गिलम, सिंहासन, कुर्सियां, सीढ़ी की जगह छोड़कर सुंदर कठेड़ा। और ये इस चबूतरे को घेर के परिक्रमा की, या इस चबूतरे की ही जगह इसको माने, तो ये जगह भी कितनी सुंदरता लिए। जहाँ 4 हवेली के 4 कोने जुड़े, वहां मध्य की गली पर एक एक मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा आया। इस चौरस चबूतरे के चारों कोनों पर 4 थंब आए हैं, जिनमें 4 मेहराब बनती है। चबूतरे के किनारे पर किनारे से मध्य से 25 हाथ की जगह में चारों जगह सीढ़ी होती है। सुंदर सा जी, ये श्री रंगमहल की शोभा में तो याद कर ले, जहाँ एक मंदिर का विस्तार है वहां सीढ़ी उतर रही है। तीसरी भूमि में भी ये शोभा आएगी। हमने ये शोभा कल भी देखी, जब चबूतरों का विस्तार आया, दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरे, जहाँ एक मंदिर का विस्तार है, वहां 25 हाथ में सीढ़ी उतर रही है, और दाएं बाएं 37.5 में चबूत वो कठेड़ा है। तो मध्य में 25 हाथ में कमर भर की सीढ़ी उतरी है, दाएं बाएं कठेड़ा है। चबूतरे पर गिलम है, चंद्रमा है ऊपर, और सिंहासन सब जोगबाई पूरन है। अब इस चबूतरे पर भी पूरन जोगबाई, गिलम अति सुंदर, बेशुमार नक्काशी उस गिलम में, फूल पत्ती, किनारी की सुंदर शोभा, और बिल्कुल चबूतरे को भराए के वो गिलम अपना, चारों कोनों पे थम, चारों दिशाओं में उतरती, नूरी नगों से रत्नों से झिलमिलाती सीढ़ियां, सीढ़ियों के दोनों तरफ भी कठेड़ा आएगा, जो चबूतरे के कठेड़े से मिलता हुआ आगे गया। चारों कोनों में थम, सुंदर मेहराबें, तो अति सुंदर शोभा, सिंहासन कुर्सी सब जोगबाई संपूर्ण यहाँ भी कही। तो ये 24 मेहराबें हुई, जहाँ 4 हवेली के कोने मिलते हैं। तो अभी तक हमने जाना, जहाँ 4 हवेली के कोने मिले वहां 24 मेहराबें। महाराज जी का प्रदर्शन निकालते हैं, उनसे देखते हैं। ये देखिए, जहाँ 4 हवेली के, एक सेकेंड, ये देखिए, जहाँ 4 हवेली के कोने मिले वहां पर 24 मेहराबें। जहाँ आमने सामने दरवाजे
मुख्य दरवाजे आमने सामने आए, वहां पर 24 मेहराबें। तो ये सुंदर शोभा हुई अपनी 24 मेहराबों की। अब आगे बढ़ते हैं। चबूतरों पर 24 मेहराबें। चारों हवेली के कोने के बीच में 24 मेहराबें आई हैं। अब गिनती भी तो बतानी है ना। चारों हवेली के कोने के बीच में 24 मेहराबें आई हैं। एक हवेली से दूसरी हवेली की त्रिपोलिया की 3 मेहराबें, तब चारों दिशाओं की 12 मेहराबें। 4 मेहराबें मध्य चबूतरे पर, और चबूतरे के हर एक दिशा में आड़े खड़े रास्ते पर दो दो मेहराबें। तब चारों दिशाओं की 8 मेहराबें हुई, तब कुल 24 मेहराबें हुई। पहले इन्होंने बताया एक हवेली से दूसरी हवेली के जो त्रिपोली आया है उनकी 3 मेहराबें, तब चारों दिशाओं की 12 मेहराबें। पहले हम ये देखें। ये मैं इसको जूम नहीं कर पा रही, दूसरा निकालती हूँ। ये देखिए, पहले इसको इसको देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले तो आउटर पूरी गिनवा दी। उसके बाद महाराज जी बता रहे हैं 4 मेहराबें मध्य चबूतरे पर। 4 मेहराबें, ये देखिए हम निशान लगाते हैं। 12 मेहराबें तो अपनी ये हो गई तीनों दिशाओं में, पहले ये बताई। फिर 4 मेहराबें अपने को ये बताई। अब अपने पास रह गई ये वाली, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से 24 मेहराबें। और आसान गिनती का तरीका, 3 मेहराबें इस तरह से, 3 की 4 हारें पूर्व से पश्चिम, 3 की 4 हारें उत्तर से दक्षिण, तो 24 मेहराबें हो जाएंगी। ये दोबारा पढ़ती हूँ मैं पैराग्राफ। चारों कोनी चारों हवेलियों के कोने के बीच में 24 मेहराबें आई। एक हवेली से दूसरी हवेली के त्रिपोलिया की 3 मेहराबें, तब चारों दिशाओं की 12 मेहराबें। बिल्कुल आउटर एरिया में हमने ले ली 12 मेहराबें। 4 मेहराबें मध्य चबूतरे पर, और चबूतरे के हर एक दिशा में आड़े खड़े रस्तों पर दो दो मेहराबें, तब चारों तरफ की 8 मेहराबें। अब दो इधर हुई, है ना, ये वाली तो हम गिन चुके हैं, तो दो इधर हुई, दो ये हुई, दो ये हुई। एक बार मैं निशान लगा देती हूँ आखिर में कौन सी गिनवाई है। ये आखिर में ये वाली गिनवाई है। 3 स्टेप में गिनती कराई। ये देखिए, पहले स्टेप में ये आउटर एरिया की हमने सब गिन ली, किनारे की सब गिन ली। उसके बाद इस मध्य चबूतरे की ये हो गई। फिर उसके बाद ये और ये, इस तरह से 8 ये, ऐसे करके 24 मेहराबें गिनाई महाराज जी ने। और इसको हम आसानी से लेवें तो 1 2 3, 3 की दूसरी हार, 3 की तीसरी हार, 3 की चौथी, 3 चौके 12। और इधर से भी ले लो, 1 2 3, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो इस तरह से भी 24 मेहराबें ये हो गई। तो जैसी गिनती अपने दिल में बैठे, तो यहाँ पर 24 मेहराबें। तो आइए सुंदर साथ जी, अब मूल मिलावे की ओर। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। गोल हवेली मूल मिलावा। 28 स्तंभ चौक के पश्चिम तरफ पहली रसोई की हवेली सहित 4 चौरस हवेली आई है, जिसके पश्चिम तरफ पांचवी गोल हवेली हवेली आई है, जिसे मूल मिलावा कहते हैं। ये देखिए, रसोई की हवेली सहित 4 चौरस हवेली पार करते हैं, तो ये जो पांचवी गोल हवेली है, या यूं कहें पहला चौरस फिरावा पार कर लिया। दूसरे फिरावे की जो पहली हवेली है वो हमारा मूल मिलावा है। 28 स्तंभ के चौक के पश्चिम तरफ पहली रसोई की हवेली सहित 4 चौरस हवेली आई है, जिसके पश्चिम तरफ पांचवी गोल हवेली आई है, जिसे मूल मिलावा कहते हैं। इस मंदिर की गिर्द
हवेली की कृत 64 मंदिर की आई है और लंबाई है 21.25 मंदिर की लंबी चौड़ी, जिनके मध्य भाग में चबूतरे के ऊपर श्रीराज श्यामा जी और सखियों की बैठक होने से मूल मिलावा कहते हैं। इस गोल हवेली की भांति सभी गोल हवेलियां आई हैं। जैसी ये गोल हवेली की शोभा है, ऐसी सभी गोल हवेलियां आई हैं। लेकिन अभी इन हवेली का महत्व इसलिए कि इन हवेली में श्रीराज श्यामा जी और सखियों की बैठक है, तो ये अपना मूल मिलावा हुआ। फिर सूरज साधनी है श्री मूल मिलावे में। और ये है 21.25 मंदिर की लंबी चौड़ी, और गिरद आई है यानी परिक्रमा करें तो 64 मंदिर की। अब यहाँ पर गिनती ज्यादा नहीं है, 64 याद रखना है। इस गोल हवेली में 64 पहलाए हैं, चारों तरफ बाहर की ओर 64 थंब, 64 मेहराबें, और इन थंबों के भीतरी तरफ एक मंदिर की दूरी पर एक मंदिर की हार आई है। बिल्कुल हवेली वैसे ही जैसे हमने चौरस हवेली देखी, मंदिरों की हार, एक थंब की हार, दो गली, मध्य में चबूतरा, ठीक वैसी ही शोभा है। घेर कर मंदिर, एक थंब की हार, दो गली, मध्य गोल चबूतरा, और मंदिरों को घेर कर भी एक थंब की हार। तो सबसे पहले बाहरी थंब बताए। अब ये देखिए, चौरस हवेली से जब गोल हवेली में आते हैं तो थंबों की एक हार सीधी और एक गोलाई में। अब यहाँ पर हम ये देखें, इधर ये देखिए, ये जो घेर कर बाहर थंब आए हैं, ये थंब भी 64 हैं और 64 मेहराबे हैं। अब इनसे एक मंदिर की दूरी पर ये मंदिरों की हार आ गई। अब यहां से लेकर यहां तक जो हवेली की लंबाई चौड़ाई बताई गई, हवेली की जो हद कही गई 21 मंदिर की, 21.25 मंदिर की लंबी चौड़ी, और गिरद कही गई 64 मंदिर की। तो 21.25 को जहां तक मैं समझती हूँ अपन 3 से गुना करें तो 64 मंदिर की गिरद आ जाएगी। एक बार करके देखते हैं। लगभग 64 मंदिर की गिरद आ जाती है। तो 21.25 मंदिर की लंबी चौड़ी और 64 मंदिर की परिक्रमा, गिरद यानी हम मंदिर से मंदिर जब परिक्रमा कर रहे हैं तो वो गिरद हो गई। तो ये अपना पहला पैराग्राफ हुआ मूल मिलावे का। ये दूसरा कि इस गोल हवेली में 64 पहल, एक शोभा ये हुई कि घेर कर 64 पहल आए हैं, चारों तरफ बाहर की ओर 64 थंब, 64 मेहराबे, और इन थंबों के भीतर एक मंदिर की दूरी पर मंदिरों की एक हार। अब मंदिरों की हार 64 मंदिरों की जगह चारों तरफ आई है, घेर कर 64 मंदिर की जगह आई है, जिनमें 60 मंदिर की जगह 60 मंदिर आए, और 4 मंदिरों की जगह 88 हाथ के 4 दरवाजे आए, जिन पर 12-12 हाथ की छोटी मेहराब है, और ये चारों दिशाओं में आए हैं। ये चारों दिशाओं में आए हैं, ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए, अपने को ये बड़ा दरवाजा मिल रहा है, पूरब दिशा का ये बड़ा दरवाजा नजर आ रहा है। 88 हाथ का दरवाजा, दाएं बाएं 6-6 हाथ की दीवार, ये पूरा मंदिर है दरवाजे का। इसकी भीतरी दीवार में भी अपने को ऐसा ही दरवाजा मिलेगा, और पाखी की तरफ अपने को छोटे दरवाजे मिलेंगे। महाराज शिव जी के प्रदर्शन से देखते हैं कि बड़ा ही प्यारा प्रदर्शन है। ये देखिए, ये देखिए, ये बाहरी थंबों की हाथ दिखाई है महाराज जी ने। थोड़ा सा इसको 3D करने का उन्होंने प्रयास किया है। ये देखिए, खड़े महसूस करें इन थंबों को, ये थंब को खड़ा महसूस करें। यहाँ बिंदिया नहीं दी उन्होंने, थंब बना के दिखाए। सुंदर थंब, मेहराबे, फिर लाल मानिक के फूल, ऊपर चित्रामन पूरा बना के दिखाया। अब ये देखिए, दरवाजे का मंदिर, इधर 88 हाथ, इधर भी 88 हाथ, दाएं बाएं 6-6 हाथ की दीवार। पाखी में जाने के लिए अपने को छोटे दरवाजे मिलते हुए, ये दोनों चबूतरे हैं जैसे हमने चौरस हवेली में भी देखा। तो ऐसे दरवाजे के मंदिर चारों दिशाओं में। महाराज जी ने एक मंदिर को विस्तार से वर्णित कर दिया है, बाकी जगह चारों तरफ ऐसे दरवाजे। तो 4 दरवाजे के मंदिर हो गए, और घेर कर 60 मंदिर आ गए। तो टोटल 64 मंदिर की जगह है, जिनमें 4 दरवाजे के मंदिर हैं और 60 मंदिर और है। तो
तो ये शोभा हुई, एक बार वापस पढ़ लेते हैं। 64 मंदिरों की जगह चारों तरफ आई है, जिसमें 60 मंदिर की जगह 60 मंदिर और 4 मंदिरों की जगह में 88 88 हाथ के 4 दरवाजे आए हैं, जिनके ऊपर 12 हाथ की छोटी मेहराब आई है। ये चारों दिशाओं में आए हैं। इन दरवाजों के दाएं बाएं जहाँ 44 हाथ का थंब समाप्त होके अक्षी मेहराब शुरू होती है, वहां पर घोड़े के मुख बने हुए दीवार पर शोभा ले रहे हैं। ये चारों दिशाओं में आए हैं और इन दरवाजों के दाएं बाएं जहाँ 44 हाथ का थंब समाप्त होकर ऊपर अक्षी मेहराब शुरू होती है, वहां घोड़े के मुख बने हुए आए हैं। तो हमने ये वाला प्रदर्शन तब बनाया था जब हम नूर का सागर कर रहे थे। तो उनमें भी ये देखिए घोड़े के मुख की बात आई थी कि 44 का थंब, उसके बाद जब मेहराब शुरू होती है तो वहां घोड़े के मुख, और यहाँ पर घोड़े के मुख उन नूर के सागर में एक ताक की तरह बैठाए थे कि इनके ऊपर आते जाते सखियां मान लीजिए अपना हाथ टांगती हुई, अपना वस्त्र इन ताक यानी खूंटी, उन खूंटी पे टांगती हुई, तो खूंटी यहाँ पर घोड़े के मुख के रूप में आती हुई। सुंदर द्वार, 44 हाथ का थंब जहाँ खत्म हुआ पूरा हुआ, वहां पर घोड़े के मुख की सुंदर आकृति। 88 हाथ की लंबी चौड़ी चौखट के अंदर 2 ताक आए हैं। ताक यानी कुछ सामान रखने की जगह, जैसे हम इसमें देख रहे हैं। ये देखिए, इसको चौखट माने और ये सामान रखने की जगह, इसके अंदर सुंदर चित्रामन हो, सुंदर एक सजावटी सामान कहें, सुंदर शोभा फूल खिले हो, तो चौखट के भीतर ताक यानी एक छोटे से जाले जिसको कहते हैं कई बार, कि हमारे मंदिरों में एक ताक होता है जहाँ पे हम दीपक जलाते हैं, या पहले पुराने घरों में छोटी छोटी जगह होती थी जहाँ पे कुछ सामान रखा जाता था, तो वो जगह हुई जैसे यहाँ पर दिखाई दी है ना। एक एक हाथ की जगह ऊपर नीचे चौखट ने घेरी है। यहाँ अपन कहाँ गए, यहाँ था। 88 हाथ की लंबी चौड़ी चौखट के अंदर 2 ताक आए हैं, ये हो गया। 43 हाथ का चौड़ा और 86 हाथ का लंबा दरवाजा आया, क्योंकि चौखट जब जगह घेर लेगी तो 46 हाथ के चौड़े 2 पल्ले हो जाएंगे, 43 हाथ की ऊंचाई भी 86 की हो जाएगी, क्योंकि एक हाथ चौखट ने घेर ली। बिल्कुल धाम दरवाजे का विस्तार, एक एक हाथ की जगह ऊपर नीचे चौखट ने घेर ली है। ये देखिए, हम इसमें देखें कि घेर कर चौखट ने जब जगह घेर ली, तो एक एक हाथ की जगह जब चौखट ने घेर ली, तो ये जो 43 हाथ के 44 हाथ के 2 पल्ले होने चाहिए थे, वो 43 हाथ के हैं। ऊंचाई जो 88 हाथ होनी चाहिए थी, क्योंकि ऊपर एक हाथ की चौखट आ गई, नीचे एक हाथ की चौखट आ गई, तो जगह हो गई 86। तो इस तरह से पूरन इसाम महाराज जी बताते हुए, इनमें बेनी सड़ अदवान करके सुंदर चौकाएं हैं। अब धाम दरवाजे की तरह ही विशाल दरवाजा है। हम गुम्बद जी के दरवाजे की ही ओर ध्यान लगाए तो उसमें भी कितने चौक, कितने चित्रामन भाव है चित्रामन के। हम इस दरवाजे की ओर देखें, ये छोटा सा दरवाजा, इसमें भी देखो चौक बनते हुए, सुंदर चित्र बनते हुए। तो धाम की उन दरवाजे की विशालता को महसूस करें। 86 लगभग 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 एक मंदिर का हम विस्तार लेवे। अब उसमें आड़ी खड़ी यानी चौरस चौक बने हैं, आयताकार बने हैं, अर्धचंद्राकार बने हैं, और उन चौकों की शोभा तक पहुंचाने के लिए वर्णन आता है कि वो नगों के रत्नों के बने हैं। और फिर एक एक चौक के अंदर बेशुमार चित्रकारी, बेशुमार सजावट, बेने सड़ अदवान करके सुंदर चौक आए हैं। साकल कुंडा भी, नगों के साकल कुंडा भी। इसी प्रकार का दरवाजा एक भीतरी तरफ भी आया है, और दाएं बाएं दरवाजे 30 30 हाथ के आए हैं। ऊपर 3 3 हाथ की मेहराब आई है। ये तो वे चारों दरवाजों के, जो दरवाजे के मंदिर हैं, उनका वर्णन। अब 60 मंदिर में से एक मंदिर का बयान किया जाता है। एक मंदिर 100 हाथ का लंबा चौड़ा है, बेहद ही विस्तार, सिंहासन कुर्सी हिंडोले सुख सज्जा सब सामग्री, जिनमें चार चार, देखन में 4 और गिनती के 3 दरवाजे आए हैं। अब हम ये देखें, घेर कर जो ये मंदिर आए, इस एक मंदिर में आ जाते हैं तो 100 हाथ का लंबा चौड़ा,
इधर भी द्वार है 33 हाथ का, इधर भी 33 हाथ का चौड़ा, 30 हाथ का ऊंचा, इधर दाएं बाएं भी, है ना। अब एक और दो दरवाजे तो ये हुए, अब इनको लेंगे हम आधा आधा, तो देखन के चार, गिनती के तीन दरवाजे। बाहर की दीवार में पहले वर्णा अनुसार दो अक्षीय थंभों पर एक अक्षीय मेहराब, ऊपर तीन फूल, अनेक प्रकार की चित्रकारी। जो भीतरी दीवार का वर्णन हो गया ना, उसी वर्णन को वापिस कर रहे हैं। फिर उस अक्षीय थंभों के बीच में दो अक्षीय थंब आए हैं। मध्य में 30 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा, तीन 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 हाथ की मेहराब, दाएं बाएं घोड़े का मुख बना है। ऊपर तीन मेहराबें तीन दरवाजे के ऊपर पहले बयाना अनुसार आई। एक बड़ी मेहराब, बड़ी में तीन, जिसमें 33 हाथ के थंब, ऊपर 11 11 हाथ की मेहराब देखी थी हमने। फिर मध्य में हमने देखा था 33 हाथ का चौड़ा, 30 हाथ का ऊंचा दरवाजा और 3 हाथ की मेहराब। और दाएं बाएं दीवालों में सुंदर चित्रामन, वो अक्षी थंबों के रूप में भी हो सकते हैं, या रूह की चित की चाहना उन दीवालों पर कैसा वो चित्रामन लेती है। अब है दो दोरी और कांगरी। एक पल विचारें कि हमने अभी तक क्या क्या शोभा करी। 21.25 मंदिर की लंबाई चौड़ाई, घेर कर कृत 64 मंदिर, बाहरी हार बाहरी हार थंब, एक गली, फिर घेर कर मंदिर, चारों दरवाजे के मंदिर किए, घेर कर 60 मंदिर भी किए। अब इन 60 मंदिरों की बाहरी दीवार पर जो दीवार बाहर थंबों की तरफ खुल रही है, और जो दीवार भीतर चबूतरे की तरफ खुल रही है, ये देखिए। अब इन मंदिरों की दो तरफ दीवार हो गई ना, ये तो बाकी की तो जुड़ गई, एक दीवार इस तरफ और एक दीवार इस तरफ। इन दो दीवारों में किस प्रकार से दोरी कांगरी आती है, उन शोभा को देखते हैं। 64 मंदिर की बाहरी दीवार पर लाल रंग की दो डोरी आई है। इसके ऊपर 7 लगकर कांगरी चली गई है, जिसमें से एक मंदिर की दीवार का वर्णन किया जाता है। हांस के कोनों के साथ लगकर ऊपर की किनार से दो डोरी लाल रंग की 100 हाथ अक्षय थंबों के साथ होती हुई नीचे उतरी। सो जमीन के साथ लगकर दीवार के ऊपर 33 हाथ की लंबी चली गई। फिर चौखट के साथ अक्षय थंब के ऊपर होती हुई 33 हाथ की छोटी मेहराब से होकर, फिर अक्षय थंब पर होकर 33 हाथ जाकर, फिर हांस के कोने के साथ लगकर, फिर दूसरे मंदिर के कोनों के साथ लगकर नीचे के पहले बयाना अनुसार उतरी। इसका वर्णन अपने को वाणी में मिलता है। किनारे दिवाले द्वार ने लाल दोरी दोए दोए, मंदिरों की हद लग शोभा लेत अति सोए। डोरी लगती कांगरी सब ठोरो गिरद्वाए, चित्रामनता के बीच में जो देखो सो अति अधिक शोभाए। अब ये देखिए सुंदर साजी, यहाँ पर 3 मंदिर की दीवार अपने को नजर आ रही है। अब मंदिर मंदिर की हद ये हुई, मैं एक बार ड्रॉ भी कर देती हूँ, एक सेकेंड। अब मंदिर मंदिर की हद से, अब जैसे देखिए यहां से दो डोरी, डोरी यानी एक सुंदर चित्रामन, सुंदर बॉर्डर, ऐसे उतरा दो, दो डोरी उतरी 100 हाथ के थंबों से। और दाएं बाएं हम इसको ले लेवे कांगरी का भाव। और इन एक एक डोरी में एक एक बॉर्डर कहे जिसको, जैसे वर्णन आया कि गिलम की 4 डोरी, यानी बॉर्डर की शोभा, किनारी की शोभा। श्यामा जी की साड़ी का वर्णन आया, लाल नीली पीली किनारी, लास्ट में साड़ी की शोभा में हम देखते हैं 3 रंगों की, और एक एक किनारी में कितना चित्रामन होता है। तो यहाँ पर जब दो डोरी उतर रही है,
उन डोरी में बेशुमार फूल, बूटियां, नकाशी, अनंत नगों का चित्रामन। वो डोरी उतर रही है और साथ साथ उस डोरी को संपूर्णता देती कांगरी। अब एक कांगरी तो इस तरफ घूम गई और ये चली गई इस तरफ। अब ये देखिए, ये बीच का जो दरवाजा है, ये देखिए दीवार के ऊपर 33 हाथ। फिर ये देखिए 33 हाथ के ऊपर इन मेहराब के साथ साथ होती हुई ये शोभा, फिर इस तरह से, और यहाँ पर, यहाँ ऊपर गई, ऊपर से फिर उतरेगी, और फिर ये साथ वाले मंदिर ऐसे। पहले पहले दिल में जो मेरे शोभा आती थी, मुझे लगता था इन तीनों मेहराबों में, लेकिन जब महाराज जी की वृत्ति से किया, वाणी से करा, तो इन मेहराब से ही ये कांगड़ी जाती हुई। क्योंकि ये मेहराब की शोभा स्पेशल है ना। अब मैं इस चित्रामन को ये हटाती हूँ। अब देखिए, इन पिक्चर में ही अपने को मंदिर कितने खिलते नजर आ रहे हैं। अभी 2D इमेज है अपनी, ये खड़ा दृश्य नहीं है। हम अपने सामने धाम के उन मंदिरों को लेवे, और मंदिर जहाँ दो मंदिर जुड़ रहे हैं उन थंबों के ऊपर कितना सुंदर चित्रामन। दो मंदिर जहाँ जुड़ रहे हैं, यहाँ पे थंब आएगा पूरा 100 हाथ का। उन थंबों के ऊपर कितनी सुंदर डोरी, कांगरी, और फिर ये डोरी दीवार के ऊपर जाती हुई ऐसे 33 हाथ की मेहराब इस तरह से। तो ये सुंदर शोभा। अब इन शोभा को एक बार वापस करते हैं, एक एक शब्द देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 64 मंदिर की बाहरी दीवार पर, वो बाहरी दीवार बाहर थंबों की तरफ भी और भीतर चबूतरे की तरफ भी, लाल रंग की दो डोरी, लाल रंग की बताई है महाराज जी ने, तो हम लाल रंग की चितवन करें। हमारे चितवन में नीला रंग बैठ रहा है, हरा रंग बाहर है, वो फिर आपकी चितवन। लेकिन हाँ, शोभा इस तरह से आई है। इसके ऊपर दो साथ साथ लगकर कांगरी गई है, जिसमें एक मंदिर की दीवार का वर्णन किया है। हाथ के कोनों के साथ लगकर ऊपर से दो डोरी लाल रंग की, वाणी में भी लाल रंग की डोरी का वर्णन आया है, तो हम लाल रंग की चितवन लेवें, क्योंकि वाणी ने भी लाल रंग हमको बताया। हाथ के कोनों के साथ लगकर ऊपर से किनार से दो डोरी लाल रंग की 100 हाथ अक्षय तंबू के साथ होती हुई जमीन पे उतरी। सो जमीन के साथ लगकर दीवार के ऊपर 33 हाथ की लंबी चली गई। ये देखिए, 100 हाथ पहले दीवार से उतरी, फिर 33 हाथ दीवार के साथ लगती हुई आगे गई। सो जमीन के साथ लगकर दीवार के ऊपर 33 हाथ लंबी चली गई। चौखट के साथ अक्षी थंब के साथ जो मध्य दरवाजा आया है, उसकी चौखट के साथ साथ होकर 33 हाथ की ऊंची छोटी मेहराब से होकर, फिर अक्षी थंब पर होकर 33 हाथ जाकर, फिर हाथ के कोने के साथ लगकर, फिर दूसरे मंदिर के कोने के साथ लगकर पहले बयाना अनुसार उतरी है। इस दूरी के साथ साथ कांगरी और चित्रकारी भी है। किनारे दिवाले द्वार ने लाल दोरी दोए दोए, मंदिरों की हद लग शोभा लेत अति सोए। दूरी लगती कांगरी सब थोरों गिरदवाए, चित्रामनता के बीच में जो देखो सो अधिक शोभाए। ये देखिए, इन प्यारी शोभा को चित मिले में घेर कर। अब ये देखिए, 3 मंदिर दिखाए, तीनों मंदिरों की सुंदरता, चित्रामन, और ये दोरी की शोभा हम यहाँ से लेवे, तो ये शोभा देखिए कितनी बढ़ती हुई। ये देखिए एक एक दरवाजे की शोभा। अब जैसे 33 हाथ का जो चौखट है, इस चौखट के साथ साथ वो कांगरी इस तरह से नीचे उतरती हुई। तो ये तो यहाँ की सुंदरता है। हमारे धाम की ये जो मंदिर, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, मध्य मेहराब के ऊपर कैसे दोरी, और यहाँ पर सुंदर दरवाजा। मतलब वो दरवाजा कैसे तोरण द्वार के रूप में सजा हुआ। यहाँ हम दरवाजा सजाते हैं ना फूलों से, पत्तियों से, तो वो वेलकम द्वार, एक एक द्वार कैसे सजता हुआ मूल मिलावे का। और ये शोभा मूल मिलावे में बताई है, तो ये दिल में दृढ़, क्योंकि पहले ही कह दिया कि सभी हवेलियां ऐसी आई हैं, तो सभी हवेली का एक एक द्वार ऐसे ही सुंदर सुसज्जित होता हुआ। एक मंदिर के भीतर एक मंदिर का बयान किया जाता है। इसी प्रकार गोल हवेलियों, चौरस हवेलियों,
दो हारों के मंदिरों, नौ चौकों के मंदिर, सभी मंदिरों का ऐसा ही बयान है। चौरस गोल मध्य जो नव चौक है और घेर कर दो दो मंदिरों की हाराई है। सेजिया, चौकी, संदूक, सिंहासन, हिंडोले, शीशे, प्याले, डब्बे, तबके, सीकियां, खाने पीने का सामान, सोने हीरे के अपार बासन यानी बर्तन, अलमारी, कपाट, किलम, अनेक प्रकार की जोगबाई विधि सहित जो जिस जगह होनी चाहिए उसी प्रकार शोभा ले रही है। संदूके और अलमारियों में अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण श्रृंगार सब धरा है। अंदर कई बस्ता धरी, सेजा चौकी संदूक, जो जित शोभा लेत है तित देखिए तिन सलो, कई प्याले शीशे डब्बे, कई अंदर गिरद देखत, कई तबके छोटी बड़िया, कई सीकियां लटकत। अंदर की बस्ता क्यों कहूँ चित्रामन, और क्यों कहूँ चित्रामन, जो मंदिरों अंदर देखिए तो दिल होए रोशन। ये देखिए यहाँ के एक दो मंदिर दिखाए हैं, दो कमरे बड़े हॉल। ये देखिए, ये तश्तरियों की बात आई जो छोटी बड़ी, ये दर्पण भी है यहाँ पर, सेजिया भी है, सिंहासन कुर्सियां भी हैं, ये देखिए। तो ये हुआ मंदिरों के भीतर। अब सुंदर सा जी, ये 24 मेहराबें हमने आज करी है, यहाँ तक कर लेते हैं, बाकी फिर शोभा कर लेंगे। चार चबूतरों पर 24 मेहराबें, जहाँ दो हवेलियों के दरवाजे आमने सामने आए हैं, वहां चौरस हवेलियों की भांति 24 मेहराबें आई हैं। जहाँ गोल हवेली के दरवाजे भी आमने सामने, वहां भी 24 मेहराबें। जहाँ चार हवेली के कोने मिलते हैं, वहां पर सुंदर चौक आए हैं, वहां पर 24 मेहराबें नहीं आई। चौरस चबूतरा नहीं आया है, यहाँ पे नहीं लिखना रह गया है, सेकंड एडिशन में है, क्योंकि वहां 24 मेहराबें नहीं है। चौरस चबूतरा भी नहीं है। तो वो पिक्चर सुंदर सा जी इन 24 मेहराबों की मैं कल दिखाती हूँ, आज सामने नहीं है। जहाँ चार गोल हवेली मिलती है, आमने सामने दरवाजे, वहां तो 24 मेहराबें। जहाँ कोने मिलते हैं वहां की शोभा एक बार अभी निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि ये पूर्ण हो जाए अपना। ये देखिए सुंदर सा जी, गोल हवेली जहां मिल रही है वहां तो 24 मेहराबें आ गई, लेकिन जहां चार कोने मिल रहे हैं यहाँ पर सुंदर गिलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा है। अब यहाँ की बैठक महसूस करें कि चारों तरफ गोलाई में फिरते थम सुंदर मेहराबें, चारों दिशाओं से तीन तीन गलियां आती हुई इन चौक में जो पहुंचा रही है। ये देखिए, तीन गलियां है ना, एक बहुत ही सुंदर शोभा से सुसज्जित इन चौक की शोभा को चित्त में लेवे। यहाँ भी बैठन के सुंदर स्थान है, लेकिन यहाँ 24 मेहराबें नहीं है। तो इस प्रकार से ये सुंदर शोभा। अब हम यहाँ देखेंगे, इन दरवाजे से इन दरवाजे के बीच में 16 पहल है। तो ये 16 पहलों में महसूस करें, इधर भी 16 पहल, इधर भी 16 पहल, इधर भी 16 पहल, और उनके मध्य ये चौक, कितनी प्यारी जगह बैठने की। चारों तरफ हवेलियों का नूर, कितना नूर नजर आता हुआ, चारों दिशाओं की ये 24 मेहराबें नजर आती हुई। तो ये वर्णन है, जहां दो हवेलियों के दरवाजे आमने सामने आए हैं, वहां चौरस हवेलियों की भांति 24 मेहराबें आई हैं। जहां चार हवेली के कोने मिलते हैं वहां सुंदर चौक आए हैं। यहाँ पर चौरस हवेली की भांति 24 मेहराबें नहीं आई, चौरस चबूतरा नहीं आया। सुंदर सा जी, आज यहीं तक करते हैं, कोई क्वेश्चन हो ये तो बताइए।
हाँ जी किरण दीदी, किरण जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सच। दीदी इसमें गोल हवेली में हास बताएं, हास का पता नहीं चल रहा कैसे क्या आएगी। चीज? समझ नहीं आई क्वेश्चन इसमें आपका। हास का, दीदी अभी ना आपने एक उसमें हमने शोभा में पढ़ा, हास का नाम आ रहा था जिसमें गोल हवेली के, तो हास जैसे का रंग पता। महल, जैसे रंग महल 201 पहल का है, तो ये हवेली 64 पहल में आई है। एक एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जा रहे हैं तो पहल बदल रहा है, पूर्ण गोलाई नहीं है, पहलदार है। जैसे अष्टकोण होता है अपना, श्री गुम्मत जी ऐसे। गुम्मत जी अपन गोल कहेंगे मोटे रूप में, लेकिन पहलदार ऐसे। तो यहाँ ऐसे पर ये 64 पहल, अभी चबूतरा भी करेंगे तो 64 पहल में। मतलब पहलदार हवेली है हमारी पहलदार दीदी। हवेली है, हाँ जी। हाँ जी सुषमा। नाम थी। नाम जी। आपने ना वो जो मंदिर में ना हवेली में 21 21 मंदिर का वर्णन किया सवा है इक्कीस, शायद, सवा इक्कीस। हाथ का। 21 मंदिर, हाथ कैसे? एक एक मंदिर ही 100 हाथ का लंबा चौड़ा है। हाँ जी, वो क्या बताए, मेरी समझ में नहीं आया, बताने। 21 मंदिर की लंबाई चौड़ाई। पूरी एक बार, एक बार दिखा रही हूँ। अब ये हवेली है अपनी, तो हवेली से इन मंदिर से लेके इन मंदिर तक गिनेंगे तो 21 मंदिर। और मंदिर ही मंदिर परिक्रमा करोगे तो 64 मंदिर। हाँ जी, आप समझिए। हम्म, हाँ जी सोनिया। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी जो जी। आपने कांगरी बताई है ना, जो महाराज जी बता रहे हैं रेड कलर की कांगरी है, मंदिर मंदिर की हद में दरवाजे में, वो हम्म, बाहर और अंदर दोनों तरफ होगी हवेली में। दोनों तरफ, दोनों तरफ दृढ़ता यही होती है, दोनों तरफ होगी। जी। जैसी इस दीवार की शोभा ऐसी बाहरी दीवार की शोभा। जी दीदी। हम्म। और एक वो कांगरी जब दरवाजे के ऊपर आती है, मंदिर के एक मंदिर का जो सेंटर वाला जो दरवाजा है, उसके ऊपर 33 हाथ तो थम तक गई है, उसके ऊपर ऊपर मेहराब में गई है क्या? 30 हाथ ऊपर तक गई है, फिर 3 हाथ मेहराब तक गई है। 30 हाथ का ऊंचा और 3 हाथ की मेहराब, जी जी। तो वहां तक ठीक। गई है। ये देखो मेहराब मैंने, कितने ऊंचाई तक होती है दीदी? देखो जो वर्णन आया है उसमें 33 हाथ का दरवाजा, ये देखो। ये दरवाजा यहाँ पर नहीं है शायद वो। ये दरवाजा, ये देखो इस जगह नहीं बना हुआ, उस दिन दिखाया था। ये देखो 3 हुए दरवाजे। ये 33 का थंब, ऊपर 11 की मेहराब, ये 3 मेहराबें तो आ गई बड़ी। फिर ये दरवाजा 33 हाथ का चौड़ा, 30 हाथ का ऊंचा, और यहाँ पर एक 3 हाथ की मेहराब और आती है। तो ये डोरी उन 3 हाथ की मेहराब से आएगी। ये ऊपर वाली मेहराब तक नहीं जाएगी, दरवाजे के ऊपर हम्म। एक जो मेहराब और आई है वहां तक जाएगी। जी। और दीदी ऊपर वाला जो कितना बचता है ऊपर थम जो, मतलब नहीं, ऊपर एक बड़ी मेहराब दिख रही है ना वो पिक्चर तो में। 44 + 44 और 12। वो तो जो एक मंदिर का हिसाब है, 44 + 44 और 12, वो तो वही है। तभी तो बताया 100 हाथ से नीचे आ रही है। 100 हाथ से नीचे आ रही है ना, कि पूरी 100 हाथ की लंबाई लेकर। ये देखो, ये पूरी पिक्चर सामने है, कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो? ये देखो, हम्म। ये पूरी 100 हाथ से आ रही है। फिर 33 हाथ चली। अब इस 33 हाथ के दरवाजे में भी ऊपर भी 33 हाथ गई। और फिर ये 33 हाथ चली, फिर यहाँ चढ़ के वापिस यहाँ उतर के फिर इधर आई। जी, ठीक है, ठीक है दीदी। क्लियर जी। हुआ? जी हाँ जी, हाँ जी, हो गया दीदी। हम्म। और एक बात मेरे मन में मतलब ऐसी ही आई थी दीदी, हम्म। कि जो 24 हाँ, जो 24 मेहराबें आती हैं ना, जहाँ चौरस हवेलियां के बीच में गलियां काटती हैं, हम्म। चबूतरा बनता है, वो चबूतरा उतना ऊंचा, 3 सीढ़ी ऊंचा है ना दीदी? 3 सीढ़ी ऊंचा। जी। और वो हमारा मूल मिलावे का, और जो और दूसरी हवेलियां हैं उनके जो चबूतरे हैं वो भी वो तीन तो सीढ़ी ऊंचे हैं। चबूतरे सब 3 सीढ़ी ऊपर आए हैं, जितने भी चबूतरे आए जी हैं सब 3 सीढ़ी ऊपर आए हैं। मध्य जी। चबूतरा, दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरे 3 सीढ़ी। रंग महल के बाहर जो धाम दरवाजे का चबूतरा है वो 1 सीढ़ी ऊंचा। फुलवनी हम्म, का चबूतरा 1 सीढ़ी ऊंचा, बाकी सब जगह 3 सीढ़ी ऊंचा। ठीक। हम्म, ओके, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी।
गोल हवेली के बाहरी हाथ थंब आए जो 64 थंब, वो एक थंब से दूसरे थंब दूसरी दिशा के वहां तक का लंबाई चौड़ाई ये नहीं, हवेली का थंब जो हवेली के थंब है, गोल हवेली के थंब, तो उसकी लंबाई चौड़ाई 21 मंदिर की हुई ना, थंब से थंब ना कि मंदिर से मंदिर। देखो यहाँ गिनती तो मंदिर से मंदिर कही जाती है, लेकिन यहाँ पे एक हिकमत ये है, इधर भी हम्म 64 थंब, ये भी एक एक मंदिर की दूरी पे आए हैं। फिर हम्म 64 मंदिर एक एक मंदिर की दूरी पर, भीतरी हम्म, थंब 64 थंब, वो भी एक एक मंदिर की दूरी पर। यहाँ पर चबूतरे की किनार पर 64 थंब है, वो भी एक एक मंदिर की मंदिर दूरी से पर मंदिर। वर्णन आता है। बीच में इस पे काफी शुरू हुआ था कि यहाँ पे जगह कम होती है, जगह कम नहीं हो रही। यहाँ पर हम्म, भी वर्णन आता है, और ये जो तकिए बताए हैं एक एक मंदिर के बताए हैं। तो यहाँ पर भी थंब एक एक मंदिर की दूरी पर आए हैं। लेकिन हाँ, अभी जो गिनती का वर्णन आता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आता मंदिर है। से मंदिर तक, मंदिर हाँ। से मंदिर तक आता है। हाँ हाँ, प्रणाम जी। इवन रंग महल का भी जब अपन देखते हैं ना, 2000 मंदिर, तो बाहरी हर मंदिर से मंदिर तक। हाँ। हाँ जी सुषमा दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी वो ना दोरी वाला एक मिनट लगाना आप से। हाँ जी। इसमें ना मेरे को जो समझाया दो तरीके से समझ आया, तो कौन सा सही है? एक तो बताया गया कि डबल चली दोरी, डबल डबल चली, पूरी डबल। आके पूरी पूरी डबल चली। यहाँ एक तो से, ये समझ यहाँ आया। से, यहाँ से आया कि दो हाँ दोरी उतरी, यहाँ से हाँ दो जी। दोरी उतरी, है ना, जैसे यहाँ से अच्छा। उतरी तो, है हाँ ना। जी। अब एक तो इधर घूम गई, एक इधर घूम गई। अब ये यहाँ से इसको कवर हाँ करती हुई, अब पहले तो ऊपर जाएगी, सीधा इधर नहीं जाएगी ना, पहले ऊपर जाएगी ये दो दोरी, ये वाली दोरी हाँ ऊपर हाँ जी। जाके फिर वापिस उतरेगी। तो तो इसका फिर मतलब ये हुआ, मतलब ये ये जो जो बीच पूरे का मंदिर पिलर है की है ना, ये तो डबल हो गई। हाँ जो बीच का ये तो पिलर है डबल हो ना, गई। हाँ हाँ। बीच वाला दरवाजे वाली वो सिंगल है फिर। वो सिंगल है। क्योंकि देखो हाँ। दीदी, ये जो थंब है ना, ये दोनों मंदिरों का है। तो हम्म, एक दोरी इस तरफ, एक दोरी इस तरफ, मैं और समझ ये गई मंदिर भाई। सिर्फ इसी मंदिर का। हाँ बस यही मैं कह रही हूँ ना, दो तरह की शोभा दिमाग में आई, अगर डबल है तो सारी डबल कैसे है, यही मैं कह रही थी, सिंगल हाँ होनी चाहिए बीच हाँ, में, ये सिंगल है पूछना बीच चाह में, रही ये थी। सिंगल है। क्यों हाँ उस वक्त बताते वक्त कहते हैं ना, लिमिटेशंस होती हैं, और ये भी एक हाँ। एक बीट लगाना काफी मुश्किल काम था। फिर दो दो इसलिए नहीं नहीं लगाए वो कि बताते मैं वक्त बता यही दे। पूछना चाह रही थी ना, मेरे को दो तरीके से समझ आई, कौन सा सही है हाँ यही हाँ, पूछना नहीं था। नहीं, अच्छा है ना, बाकी सुंदर साथ को भी क्लियर हो गया होगा अब। हाँ जी, सुंदर प्रणाम जी। साथ जी, ये जो बीच का थंब है ना, ये दोनों मंदिरों का सांझा है। तो यहाँ पर दो दोरी, दो दोरी यानी दो मतलब चित्रामत दोरी, दोरी के दाएं बाएं सुंदर कांगरी। अब इधर एक दोरी चल रही है, और दोरी के दोनों तरफ सुंदर कांगरी होगी। हाँ जी मीनू जी, मीनू दीदी। प्रणाम जी दीदी, मेरा भी ऐसे ही प्रश्न था दीदी, क्या है जैसे यहाँ दो दोरी चल रही है तो कांगरी जो है दोनों तरफ अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है? फिर जब कांगरी यहाँ दोनों तरफ, कांगरी दोरी अपन यूं लेवे कि वो जो दोरी है ना, वो दोरी दोनों तरफ कांगरी सहित ही आएगी। कांगरी आउटसाइड आएगी, मतलब दोनों मंदिर की तरफ तरफ ही, दोनों इधर? तरफ ही आएगी ना। देखो अब यहाँ से, अगर मान लो अपन यहाँ पे एक डोरी ले रहे हैं और एक ही बनती है, तो कांगरी इस तरफ भी होगी, कांगरी इस तरफ भी जी। होगी। अब यहाँ से दो डोरी उतरी, अपन उस थंब की दीवार लेवे, वो कितना अक्षी मोटा थंब, एक थंब के, अब जैसे उस थंब की मोटाई लेवे, ये अक्षी थंब है। एक तो थंब की इस तरफ, मंदिर की इस तरफ वाला इससे चल रहा है, महाराज जी ने चौरस जैसे बताए, चौरस लेते हैं, और एक इधर चल रही है। तो दोनों के दोनों तरफ अपने को जी, कांगरी मिलेगी। जो अक्षय थंब आएगा, दोनों के मतलब दोनों कांगरी तरफ, दोनों। दोनों तरफ मिलेगी। क्योंकि इस थंब को महसूस करें ना, अक्षय थंब है बाहर की तरफ निकलता हुआ। तो जो इस मंदिर की हद में इसकी जी। कांगरी, इस मंदिर की हद में इसकी कांगरी, और उनके दोनों तरफ फिर दोरी और कांगरी दोनों मिलेंगी। क्योंकि जब ये दोरी इधर जा रही है तो दोनों तरफ ही कांगरी होगी ना, बॉर्डर की शोभा दोनों तरफ ही होगी, इस तरह से। जैसे दीदी यहाँ पर घोड़े के मुख आए हैं, तो मैंने आज परिक्रमा में अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा था कि रसोई की हवेली के ऊपर भी झरोखा है। रसोई की हवेली के ऊपर झरोखा। जी। ये ना प्रकरण नंबर 31 है ना परिक्रमा में।
वो फिर कल देख के बताएंगे। अभी जो पहली नूर की परिक्रमा से ये पिक्चर्स बनी थी उस वक्त, बिल्कुल परफेक्टली नूर की परिक्रमा जो मूल मिलावे का वर्णन आता है उसमें ये वर्णन आया था। मैं आपको चौपाई भेजूंगी दीदी। हाँ जैसा वो चौक, भेजना। जैसा चौक तले का तैसा ही ऊपर, आगू झरोखे दूजी भोम के, इत चौक 20 मंदिर। आगू जरोखे दूजी भूम के, वो जो मूल मूल सामने जरोखे है ना 4 मंदिर की, उसकी बात आ रही है। और अर्थ में लिखा है कि दूसरी भूम में द्वार और कोने के मंदिर में 20 का है। दूसरी नहीं, भूम आप के, जोहारदास माजी का टीका पढ़ो। वही पढ़ रही दीदी। दूसरी भूम के चौकोर हवेली के आगे बड़ी मेहराब। चलो ठीक है, मैं बाद में कर लेते हैं, हम्म, बाद में देख। हाँ जी। हाँ जी कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी जी। जो ये मंदिर से मंदिर तक की 21.25 होगी या बीच के सिंहासन के वहां पर? मंदिर से मंदिर तक ठीक। पूरी हवेली का बताया, उसके बाद गिनती नहीं बताई है। ठीक है। पूरी हवेली की 21.25। हाँ जी। हाँ जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी, राज जी ने तो मुझे तो एक स्वभाव में अटका के रखा है ऐसे। मैं वही पूछना चाह रही थी आपसे। आप कह रहे थे ना कि थंब एक हवेली के चारों तरफ, एक थंब एक हवेली का होता है, एक हार, और एक हार दूसरी हवेली की होती है ना। तो दीदी दिल में ऐसा है कि हर हवेली के रंग अलग अलग हैं, जैसा एक बार आपने पहले भी बताया था। तो थंब के रंग तो भी दो दो थंब होंगे। है ना, तो दो दो, और हवेली बीच नहीं, में जो हवेली लगेगा की तो बात। डबल। हाँ जो त्रिपोलिये की बात कर रहे हो आप। जी। मैं दिखाती हूँ त्रिपोलिया। जिसमें अब दीदी जैसे बीच ये वाली रोटी में त्रिपोली है, दो अब रंग जैसे होती है, मान वो लो टेढ़ा आता होगा। ये हाँ हवाली जी। अपन ले लेते हैं, मान लो माणिक की, ये ले ली हीरा की। तो ये थम जी की हार तो हीरा की, ये हो गई माणिक की, तो ये बीच जी की गली जी। की शोभा और मैं बढ़ती हुई क्योंकि दो पैर और मिल रहे हैं। सुंदर, हाँ दीदी वही आज वही मन में बैठ रहा था बार बार कि ये तो बहुत ही झिलमिलाट दोनों रंगों की आती होगी इसमें। हम्म। बहुत सुंदर। हम्म। और एक दीदी, एक प्रश्न पहला है मेरा। अगर पिछले दिनों में आपकी वो नहीं कर पाई मीटिंग अच्छे से, बाहर थी कहीं, तो हम्म। एक मैं सोच रही थी कि जब आप बात करते हैं रंग महल से लगते हैं पेड़ों की ना, पहली हार की, है हम्म। ना दीदी, तो आप उसमें प्रश्न पूछे थे उस दिन मीटिंग में कि कौन सा पेड़ 78 हाथ का है ना दीदी, ये पूछे हम्म। थे आप पूछे। हम्म। तो दीदी मैं सोचती थी ये पहला ही, पहले वृक्ष में ही है ना जो भी है घटबड़, बाकी तो सारे बाकी सौ 100, सौ हट के ही है। बाकी पीछे के सारे वृक्ष वैसे रहेंगे ना सौ दीदी। सौ हट के है बाकी। हाँ जी, सिर्फ ये क्योंकि पहले में ही हमारी गड़बड़ है। सीढ़ी हाँ। से ऊपर नीचे हो गया जो भी होना था, है ना दीदी। ठीक। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी किरण जी। दीदी ये दरवाजे की जो शोभा बता रहे थे आप, इसमें 88 हाथ का तो आपने दरवाजा बताया। फिर ये जो ऊपर घोड़े की मुख की आई आकृति, ये ऊपर आई है दीदी इसके? ये महाराज जी ये बता रहे हैं कि जहाँ 44 का थंब खत्म हुआ, उसके बाद जो मेहराब शुरू हुई, 44 थंब 44 की मेहराब, ऊपर 12 की चित्रकारी। तो जब 44 का थंब खत्म हुआ वहां पर मेहराब बताई है, वहां पर घोड़े का मुख बताया है ना। और ये शोभा नूर की परिक्रमा है, जहाँ पे पूरा मूल मिलावे का वर्णन है, उनमें सभी मंदिरों में इसी प्रकार से। वहां पे ये घोड़े के मुख एक तरह से खूंटी के रूप में, अपन खूंटी टांगते हैं ना घर में कपड़ा टांगने के लिए, कुछ टांगने के लिए, तो ये खूंटी के रूप में कि आती जाती सखियां अपने हार को लीला के मुताबिक, अपनी चुनरी को, तो ये टांगने का वो सुंदर स्थान। दीदी घोड़े के मुख के नीचे जो, चलो ये तो खूंटी हुई, जो नीचे शोभा आई है वो दरवाजे ये के छोटे से या ये फिर यहाँ किस? पर जो वहां नूर की परिक्रमा में बताया था, तो यहाँ पर ताक बताए थे, और यहाँ पे महाराज जी ने ताक बताए हैं। जो ये चौखट आई, चौखट भी एक हाथ की चूड़ी है, एक हाथ बराबर एक कोस, उस चौखट के अंदर सामान रखने का स्थान ताक। ये ताक यहाँ दाएं बाएं दीवार में ना लेकर इसको चौखट में लेवे। और चित में यहाँ बैठता है तो ये भी गलत नहीं है, क्योंकि नूर की जो पहला सागर नूर का था, उसमें जो वर्णन आया था मंदिरों का, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही ये पिक्चर बनाया था। टेम्पल। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर हुई शोभा? जयकारा बुलाए। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी।